माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक केस जो हम लोग बुक्स में देखते हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं, इसकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल केस का, ठीक है, जो हम लोग इस बेसिक केस को पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर में मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू C है और इसका ये प्लेट क्यू नोट चार्ज है और इस पर माइनस क्यू नोट चार्ज है। इसको हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किए हुए हैं और एक्सटर्नल सर्किट का रेसिस्टेंस R है। इनिशियली स्विच ओपन है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, इस चार्ज को इस प्लेट के चार्ज के पास आने का रास्ता मिल जाएगा, मतलब सर्किट क्लोज हो जाएगा और इस तरह से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इसकी वजह से सर्किट में करंट डेवलप होगा। मान लेते हैं अगर हम किसी एक पार्टिकुलर टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज और सर्किट में करंट अगर फाइंड करना चाहते हैं, तो हम मान लेते हैं किसी एक पार्टिकुलर टाइम टी पे इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यू नोट है, इस पे माइनस क्यू नोट है और उस समय सर्किट में करंट जो है वो आई है, ठीक है। अब हम स्मॉल क्यू और आई फाइंड करने के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लूप लॉ। तो यहाँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस कैपेसिटर के क्रॉस वो क्यू नोट बाई सी होगा और हम ये करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस आई आर लिख रहे हैं और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो क्लोज लूप में होता है वो जीरो होता है, तो हमने ये जीरो से इक्वेट कर लिया है। अब हमारा क्यू बाई सी, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो करंट होगा चूँकि ये चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए हम आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे और आई इज इक्वल टू ये माइनस डी क्यू बाई डी टी हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया डी क्यू बाई डी टी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। अब हम क्यू को एक तरफ ला रहे हैं, डी क्यू बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा माइनस डी टी बटा आर सी। ये प्रॉपर लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज क्यू नोट है और एक पार्टिकुलर टाइम टी पे हम मान लेते हैं कि उस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग क्यू ये हो जाएगा क्यू नोट से क्यू इंटीग्रेट करेंगे माइनस टी बटा आर सी। इसको प्रॉपर लिमिट के ये इसका हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद इतना आएगा और कैपेसिटर पे चार्ज किसी एक पार्टिकुलर टाइम टी पे हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक है जो हम एक इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज हम टाइम के साथ यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। और करंट अगर फाइंड करना है तो जैसा कि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी होता है और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इतना आ जाएगा। मतलब सर्किट में करंट जो होगा वो टाइम के साथ इस तरह से चेंज होगा, आई इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बटा आर सी ई पावर माइनस टी बटा आर सी, ठीक है। सेकेंड केस में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दो कैपेसिटर है जो सर्किट में कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर पहले से V1 EMF वाले सेल से चार्ज किया हुआ है और ये V2 से। इसमें दोनों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वायर से कनेक्टेड है और पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस R है, स्विच ओपन है। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पे चार्ज कैसे वेरी करेगा, सर्किट में करंट कितना होगा, पूरे प्रोसेस में हीट लॉस कितना होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो इसका जो चार्ज होगा वो इस प्लेट पे आएगा। अब तब तक आएगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए और जैसे ही सेम होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो हम मान लेते हैं कि इस सर्किट में जिस समय करंट फ्लो करना बंद कर दिया है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस वो भी कॉमन है, ये उसकी वैल्यू हमने भी कॉमन मान लिया है और इसमें करंट का वैल्यू हमारा जीरो है। अगर हम भी कॉमन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों जो है आइसोलेटेड प्लेट है, ठीक है, और यहाँ भी ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट है, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा ये दोनों प्लेट आपस में शेयर किया होगा, इसका मतलब दोनों प्लेट पे जो चार्ज का सम
इस केस में और इस केस में दोनों प्लेट पे जो चार्ज का सम होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा C1V1 और इस पे चार्ज जो होगा वो होगा C2V2। इसका मतलब C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू, इस पे चार्ज कितना हुआ, ये हो गया C1V कॉमन और इस पे C2V कॉमन। तो यहाँ से C1V कॉमन प्लस C2V कॉमन इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। मतलब V कॉमन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। और अगर हम इस सर्किट में अगर हम चार्ज कितना फ्लो किया इस पूरे प्रोसेस में, अगर ये फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस प्लेट पे जितना चार्ज इनिशियली था और अभी भी जो चार्ज है वो सारा एक्सेस चार्ज जो है इससे पास किया होगा। तो चार्ज फ्लो इज इक्वल टू होगा C1V1 माइनस C1V कॉमन। तो C1 कॉमन ले लेंगे, V1 माइनस ये V कॉमन के जगह पर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 हम पुट करने के बाद ये हम Q फ्लो की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं C1 C2 बटा C1 प्लस C2 ये हो गया और ये हो गया V1 माइनस V2। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये दो कैपेसिटर, ठीक है, इनिशियली V1 और V2 EMF वाले सेल से चार्ज कर दिया गया है और इस तरह से सर्किट में कनेक्ट किया गया है। तो पूरे प्रोसेस में इस सर्किट से जो चार्ज फ्लो करेगा वो इतना करेगा, ये हम लोगों ने देखा है। अब इस पूरे डिस्कशन को हम एक सिंपल डिस्कशन में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब इसके सारे प्रॉब्लम्स को हम एक सिंपल सर्किट जो हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं एक सिंगल कैपेसिटिव सर्किट जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 C2 बटा C1 प्लस C2 है, जो शुरुआत में V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से और सर्किट में उतना ही एक रेसिस्टेंस है जितना ये सर्किट का रेसिस्टेंस था उतना ही रेसिस्टेंस इस सर्किट का भी है और स्विच ओपन है। इस केस में भी देख सकते हैं कि अगर पूरा डिस्चार्ज होगा तो चार्ज जो फ्लो करेगा वो कितना करेगा, तो ये कैपेसिटेंस हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इतना चार्ज फ्लो करेगा। और चूँकि दोनों केस में, इस केस में और इस केस में दोनों में रेसिस्टेंस सेम है, ठीक है, चार्ज सेम फ्लो किया है, इसका मतलब करंट भी दोनों का सेम ही होगा, दोनों सर्किट में करंट भी सेम ही होगा। और चूँकि रेसिस्टेंस सेम है सर्किट का, ठीक है, इसलिए हीट लॉस्ट भी दोनों सेम ही होगा दोनों केस में। तो हम यहाँ से इसके सारे प्रॉब्लम्स को, हीट लॉस वगैरह निकालना हो, करंट फाइंड करना हो, तो इसके सारे प्रॉब्लम्स को हम ये सिंपल सर्किट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने अभी फाइंड किया है कि चार्ज फ्लो कितना होगा, तो ये हो गया ये कैपेसिटेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज फ्लो मिल गया। हीट लिबरेट कितना करेगा, तो हमें पता है कि ये न्यूट्रलाइज जब होगा तो सारा का सारा एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं हाफ, ये हो गया कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हीट लिबरेट फाइंड कर सकते हैं। और अगर सर्किट में हमें करंट फाइंड करना है इस सर्किट का, तो हम ये सिंपल बेसिक जो डिस्चार्जेबल कैपेसिटर का फार्मूला हम इसके लिए लगा सकते हैं इस केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q इज इक्वल टू, ये हो गया मैक्सिमम चार्ज E पावर माइनस टी बटा आर सी, जहाँ C की वैल्यू C1 C2 बटा C1 प्लस C2 है। तो इस तरह से हम ये कहना चाह रहे थे, ऐसे जो केस होंगे, इसके कोई भी केस को अगर कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम डील करना चाहते हैं तो इस सर्किट को हम इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल कैपेसिटर वाले सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको मानना पड़ेगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2 और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 माइनस V2 होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।